विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज़्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं। जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। उत्तर प्रदेश के तो नंबर 1 नेता हैं, नंबर 1 नेता में आते हैं वो। मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल, आप किसान हैं क्या? सबसे पहला सवाल हाँ या ना में बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर जो किसान है उसी का ये आंदोलन है क्या? नहीं नहीं, आप कहाँ से डिग्री लेके आई हैं आप? किसान हैं। अरे एक बात तो मुझे आप बताइए, हाँ या ना में उत्तर तो दीजिए। मैं तो किसान नहीं हूँ। तो परजीवी है? परजीवी है ना फिर। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन परजीवी है और कौन आंदोलन जीवी है। आप किसान हैं? हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो बांट रहे हैं, जिसको आपने सत्ता में बिठाया वो लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट। एक बात आप मुझे बताइए, परजीवी पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, जरा आप ये बताएंगे। आप जिन्हें पैरासाइट्स, जिन्हें परजीवी, जिन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं, आज आप जो खड़ी हुई है ना और जो बोले जा रही है पटर पटर बिना रुके कंटिन्यू, ये उन आंदोलन जीवी के बदौलत ही बोल रही हैं जिनके कारण ये देश आज़ाद हुआ। वरना किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। तो ये उन आंदोलन जीवी की बदौलत देश आज़ाद हुआ है, जिन्हें आप परजीवी, आंदोलन जीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। हमें क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं, इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें कुछ समझ में आए तो समझाए। लाने वाला कौन? ऐसी सरकार को लाने वाला कौन? कौन बताइए? आप बताएंगे? मैं क्या गोदी में उठाकर लाया था मोदी जी को गुजरात से, जो मेरे से कह रहे हैं कौन? किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। तो सरकार में कौन? मोदी जी नहीं है तो और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बैठ गया क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? बड़े विश्वास से बिठाया था ना आपने, बड़े विश्वास से चुना था प्रधानमंत्री को। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे जब एमएसपी की बात? विकास का नाम बदल के विश्वास रख गया है क्या? आपने बताया नहीं मुझे, है? आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप देश के पत्रकार होकर आप ये तो कभी सवाल नहीं करते कि अरुणाचल प्रदेश पे जो बैठा हुआ है चाइना, वो क्यों बैठा हुआ है? देश का किसान यहाँ पर, आपने ये नहीं पूछा कि 200 से ज़्यादा उस भाषण जीवी से पूछिए, उस बेचू जीवी से पूछिए। आपने आज से पहले राम के दोहे सुने होंगे, रहीम के दोहे सुने होंगे, तुलसीदास के दोहे सुने होंगे। एक दोहा नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचाना कोय, छूट गया हो यदि कुछ तो सूचित कर दो मोए। इन्होंने देश की तमाम संपत्ति बेच दी। हमने जिन्हें समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले पूरे देश को ही बेचने में लगे हुए हैं। जैसे इनके बाप दादाओं को हिंदुस्तान दहेज में मिल गया हो कि बेचते रहो बेचते रहो, ये बेचे ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं कि अगर इनका शो एक तरफ और कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा का शो एक तरफ, अगर इनका शो स्टार्ट हो जाए ना संडे मंडे को, तो लोग कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दें, इन्हीं का शो देखें। इन्हों की टीम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एक कलाकार इनका उत्तर प्रदेश वाला है, तो एक कलाकार इनका ऐसा है कि वो बहुत ही तगड़ा कलाकार है, नाम बदलने वाला कलाकार। उत्तर प्रदेश के तो नंबर 1 नेता हैं,
नंबर 1 नेता में आते हैं वो। अच्छा, तो आप भी अपना नाम बदलवा के आइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाइए एक बार मिल के आइए उनसे। उनका तो बस नहीं चलता, उनसे कभी मत प्रश्न कर लेना कि योगी जी विकास नजर नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में। वो इतना तेज आदमी है कि सारे उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम विकास ही धर देगा। तो आप जिससे पूछो कि हाँ, कह रहे विकास रास नहीं आ रहा इन किसानों को का हाथ नहीं आ रहा। आपके विकास देखने के चक्कर में मोहल्ले में, क्षेत्र में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास आज तक नहीं मिला। कहाँ है आपका विकास? आपका काम सिर्फ ये है देश के किसानों को प्रताड़ित करना, उनको शोषित करना, देश के किसानों को परेशान करना और लाखों करोड़ों रुपया बहा देना सिर्फ नाम बदलने में। ये आदमी सिर्फ नाम बदलने में बहा देता है। जितना नाम बदलने में इसने लाखों करोड़ों रुपया बहाया है, इतने में तो नई संपत्ति बन जाती, सरकारी संपत्ति। लेकिन ये नाम बदलने में विश्वास रखता है। आपको क्या परेशानी है अगर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है? तो आपको क्या परेशानी है इस चीज में? नेतागिरी तो अच्छी करते हैं ना, वो तो देख लीजिए। तो आप अपना नाम बदलती क्यों नहीं है? आपका नाम, अरे आपको क्या परेशानी है उनके नाम बदलने तो से? आपका भी तो नाम बदल गया है, हैं? पत्रकारों से होकर दलालगिरी भी तो रख गया है आपका नाम, है? आप भी तो दलाली कर रहे हैं, तो आपका भी तो नाम बदला है। आप अपना नाम तो नहीं बताती कि आपका नया नाम रख दिया। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बताइए ना, कोई आपत्ति है आपको इससे? तो कौन से पत्रकारों को क्यों कह रहे हैं आपत्ति है? आप? कौन से पत्रकार हो? यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद है वो किसानों के समर्थन वाले पत्रकार हैं। तो आप इनसे फिर भी आपको परेशानी तो है? आप किसान, इनसे भी आपको परेशानी, आपको चाहिए क्या फिर? परेशानी को क्या मैंने इनको क्या कह दिया? भैया ऐसे जो परेशानी हो गई, आपने कहा कि अच्छा काम करें, जब आप सरकार की वकालत करेंगी तो प्रश्न का जवाब भी तो देना पड़ेगा। सरकार की मतलब नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, आप प्रश्न करें, ठीक है, और मैं कह दूं जी योगी जी ठीक कर रहे हैं, तो आप शांत हो गई। तो आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं मोहित जी सुन रहे हैं, मोहित जी आप ही की सुन रहे हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आपकी सुनने का कोई फायदा नहीं है। आपकी और एक वो 24 घंटे आ जाता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है आपने ही देखकर नंबर 1 चैनल बनाया है, टीआरपी बढ़ा दी देख कर आपने। मेरे घर के अंदर आप एक बात मुझे बताइए ना, मेरे घर में, अरे आप फिर वही बात, सुनिए, आप यही पूछ लीजिए। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। आपने टीआरपी स्कैम घोटाला नहीं सुना था क्या? तो आप कह रही हैं, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर में सर्टिफिकेट छप रहे थे, मैंने अर्नब गोस्वामी को पकड़ाया, इधर आ रहे सर्टिफिकेट पकड़। कोई एक्शन होता तो आगे की प्रक्रिया आप एक बात मुझे बताइए, आप देश के किसान को, जो देश की सरकार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कह रही है, आप में से एक भाई, एक पत्रकार जरा आगे आइए अपना कैमरा छोड़कर, आज मैं आपको समाधानी करा दूं आपकी सारी मंशा का। एक आइए, अरे आइए ना, आप कैमरा के साथ, अरे आपके साथ देखिए, सुनिए, आप लोगों का सहयोग और साथ है, लेकिन